अब बात आती है कि हम एक नई फाइल बनाते हैं यहीं पर और उसको नाम देते हैं राइट के लिए, कि हम फाइल को राइट करना चाहते हैं। हमने एक नई फाइल क्रिएट की फाइल को राइट करने के लिए। राइट करने के लिए ध्यान दिया होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट में लिखते हैं कि हमें क्या करना है, अब फाइल को राइट करना है। तो फाइल को राइट करने के लिए एक तो हमारे पास है ए आर्ग्यूमेंट, जो क्या करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो उस फाइल को ये क्रिएट करेगा। इफ नॉट एग्जिस्ट देन क्रिएट अ न्यू फाइल। उसी तरीके से दूसरी चीज हमें क्या मिलती है, डब्लू, कि अगर हमें फाइल को क्रिएट करना है या फाइल को ओवरराइट करना है तब हम डब्लू का यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा कि क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट एंड ऑल्सो ओवर राइट द डेटा ऑन दिस फाइल। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है demo.txt, उसके अंदर हमने 5-6 लाइनें लिख रखी हैं। हमने क्या किया, हमने w का यूज किया और हमने उसके अंदर कुछ और वैल्यू डाली। तो वो क्या करेगा, जो प्रीवियस जितनी भी वैल्यू उसमें पड़ी हुई थी वो सबको वो खत्म करके रिप्लेस कर देगा। ओवरराइट का मतलब कि रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, फील्ड से हम कॉल करते हैं, हमारी फाइल को ओपन करते हैं। तो हमने जो पहले फाइल बना रखी थी इसी में से हम ले लेते हैं हमारी फाइल का पाथ। ये पाथ हमको मिल जाएगा यहाँ से, तो हम इस पूरी लाइन को ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ले चलते हैं हमारी इस फाइल में। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, फाइल नेम ही लेते हैं। यहाँ पे हम फाइल राइट ले लेते हैं या हम फाइल डब्ल्यू ले लेते हैं और सिंपली हमने पेस्ट किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि हमें अब राइट मोड में चाहिए है। राइट मोड में चाहिए है, दैट मीन्स कि हम इस फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं। अब क्रिएट करना चाहते हैं का मतलब क्या है कि हमारे पास पहले से ही एक डेमो नाम की फाइल तो पड़ी हुई है, लेकिन हम डेमो नाम की फाइल अब देना नहीं चाहते। मान लो हम यहाँ पर एक दूसरी फाइल देना चाहते हैं और फाइल का नाम हम देते हैं पाइथन से, python.txt। अब ये फाइल हमारे फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करती है पहले से, लेकिन इस कमांड को रन करने की वजह से फायदा क्या होगा कि ये इस फाइल को ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। कहाँ क्रिएट करेगा, हम अगर चले हमारी फाइल डायरेक्टरी में तो यहाँ पर हमें केवल demo.txt ही फाइल दिख रही है। यहीं पे हमें एक नई फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा python.txt। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को हमने ओपन किया। फाइल को ओपन करने के साथ में अगर हम चाहें तो हम इस w की जगह पे a भी कॉल करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि a का काम क्या है कि अगर हमारे पास पहले से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और उसको ये क्रिएट भी करेगा और उसके साथ में अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसी के अंदर ये अपेंड करेगा। हमने जब इसको सबसे पहली बार समझा था तो हमने ये टर्म भी यूज किया था, अपेंड डेटा ऑन फाइल। मतलब कि हमारे पास दो केस हैं। पहला कि हमारे पास पहले से कोई फाइल पड़ी हो उसके अंदर हमको और डेटा डालना है, तो हम यूज करेंगे किसको, ए को, क्योंकि ये क्या करेगा, फाइल के अंदर लास्ट से नई वैल्यूज को अपेंड करेगा, सेम लाइक एज लिस्ट का अपेंड मेथड। उसी तरीके से अगर हमें किसी फाइल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है लेकिन पुरानी जो वैल्यूज को डिलीट करके दोबारा से रिप्लेस कर देना है तो हम डब्ल्यू यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं तो हम अपेंड करते हैं, और किस में अपेंड करते हैं, डेमो में, क्योंकि demo.txt फाइल पहले से हमारे पास पड़ी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, हमने फाइल लिया, फाइल राइट हमारे वेरिएबल का नाम है और इसमें हमने कॉल किसको किया, .राइट को। जैसे फाइल को रीड करने के लिए हम रीड को कॉल कर रहे थे, वैसे ही फाइल के अंदर कुछ नई डिटेल्स ऐड करने के लिए हम राइट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नाउ एडेड अ न्यू लाइन एट लास्ट ऑफ डेमो फाइल। ठीक है, अगर ये ऐसा काम कर रहा है दैट मीन्स कि इसके बाद में अब हम क्या कर दें, हमारे फाइल का काम अगर खत्म हो गया है तो हम इसको यहाँ से अब क्लोज कर सकते हैं। हमने क्लोज कर दिया। एक बार इसको हम रन करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या इसने हमारी demo.txt फाइल के अंदर एक नई लाइन ऐड की कि नहीं की।
ठीक है, इसने काम कर दिया। हमें यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला क्योंकि हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया था, हमने ऐड ऑन कराया था। तो हम अपनी इस फाइल में चलते हैं और यहाँ पे अगर देखो तो लास्ट में एक नई लाइन हमें मिल गई यहाँ से, नाउ एडेड अ न्यू लाइन एट लास्ट ऑफ डेमो फाइल। सवाल ये उठ सकता है कि ठीक है, इसने तो यहीं से स्टार्ट कर दिया, इसने नई लाइन से ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने इसको ऐसा कुछ कहा ही नहीं, हमने इसको सीधे टेक्स्ट दिया था। अगर इसे हमें नई लाइन से लेना है दैट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन देना पड़ेगा। न्यू लाइन देकर फिर से हम एक बार अपने कोड को रन करते हैं और फिर एक बार देखते हैं किसको, हमारी फाइल को। अब क्या देख रहे हो कि हमें यही फाइल एक नई लाइन में मिल रही है। अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि इस /n का यूज हम यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये है तो एक स्ट्रिंग है। अब इसी काम को अगर हम थोड़ा और अच्छे से करना चाहें, मतलब कि इसके अंदर हम किसी यूजर से डिटेल लेके और इसको स्टोर कराना चाहें तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इसमें हम पूरी की पूरी एक यूज़र डिटेल्स को ऐड करा सकते हैं। तो हम उसको जल्दी से करके देख लेते हैं। यूज़र डेटा नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इस वेरिएबल के अंदर एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम नेम लेते हैं और इनपुट कराते हैं क्या कि एंटर योर नेम। इसी तरीके से एक हम ले लेते हैं कोर्स और कोर्स में भी हम इनपुट करा लेते हैं कि एंटर योर कोर्स। ठीक है, दो काम हो गए। अब इन दोनों काम के बाद में हम क्या करते हैं, एक लेते हैं यूजर डेटा नाम से वेरिएबल और इसके अंदर हम मल्टी लाइन कमेंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हैं और सिंपली क्या करते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके सारी डिटेल्स हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे न्यू लाइन और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो और हेलो के बाद में हमने क्या लिख दिया, मान लो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, इंडेक्स का यूज कर रहे हैं हम फॉर्मेटिंग में। हेलो के बाद में नेम आ जाएगा और इसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिख दिए, हाउ आर यू, और यहाँ पर भी 0, यू आर लर्निंग, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1 और इसके बाद में एक स्पेस हम और दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद में हमें क्या ऐड करना है, फॉर्मेट का ऐड करना है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज तो हम इसी के थ्रू डाल रहे हैं। तो पहली चीज हो गई यहाँ पे नेम और दूसरा हो गया हमारा कोर्स। ठीक है, ये पूरा काम हो गया और इसी को उठा के हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो demo.txt था उसी के अंदर हम लास्ट में फाइल में ऐड ऑन कर रहे हैं। तो एक बार हम फिर से अपनी फाइल को रन करते हैं। हमको यहाँ पर यूज़र का नाम चाहिए, हमने यूज़र का नाम दिया, कोर्स का नाम चाहिए, हमने कोर्स का भी नाम दिया। सब काम हो गया है। एक बार हम चल के देखें demo.txt में क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हमें नई लाइन से वही डिटेल मिल गई, हेलो हे सुशील, हाउ आर यू हे सुशील, यू आर लर्निंग पाइथन। मतलब कि अब आप जो अभी तक बेसिक का कॉन्सेप्ट सीखे, एडवांस का कॉन्सेप्ट सीखे, मेथड सीखे, उन सभी को यूज करके जो अभी तक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे थे, यूजर्स की डिटेल बना रहे थे, उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग और फॉर्मेट का यूज करके अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस रिप्रेजेंट को लाकर फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसी तरीके से दूसरा केस भी था। दूसरा केस क्या है कि हमने अभी तक राइट किया और इस फाइल को हमने क्लोज कर दिया। जैसे हमने अभी ए का यूज किया, ए क्या कर रहा था कि फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो उसी फाइल के अंदर ये डिटेल को अपेंड कर रहा था। उसी तरीके से मान लो हम यूज क्या कर रहे हैं, राइट डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट इन फाइल। ठीक है, तो हम फिर से क्या करते हैं, हमारी इस फाइल को हमने क्लोज कर दिया था, हमको एक नई फाइल लेनी है। तो हम फाइल को लेते हैं और आते हैं यहाँ पर और पेस्ट करते हैं और इस बार हम फाइल अपने वेरिएबल का नाम देते हैं फाइल राइट विथ w। तो हमने यहाँ पे w दे दिया और यहाँ पे हम फाइल का नाम देते हैं यूजर डेटा। ध्यान रखना ये फाइल हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमारे यहाँ पर फाइल में फाइल हैंडलिंग में केवल demo.txt है बस। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जब हम कोड को रन करेंगे सबसे पहले तो ये इस फाइल को क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद में हमको क्या करना है, अगर हम इस फाइल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो काम हमने यहाँ पे किया है उसी को हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लें।
तो हमने इस पूरे के पूरे काम को यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के हमने कॉपी किया यहाँ तक। तो कॉपी पेस्ट किया, हमको फिर से क्या मिल जाएगा, नेम और कोर्स मिल जाएगा। नेम और कोर्स मिलने के बाद में वैसे हम इसको ना चाहें तो इसको हम ना यूज करें, क्योंकि ये हमको मिल तो वैसे भी रहा है। हम यहाँ पर वो डेटा फिर से ले ही सकते हैं नेम और कोर्स में। और इस पूरी डिटेल को हमें एक्चुअल में किसके अंदर ले जाके रखना है, जो हमने अभी नया वेरिएबल बनाया, क्या नाम है उसका, फाइल राइट विथ W। तो हमने इसके अंदर रखा और इसको हम क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से अपने कोड को रन करते हैं। ध्यान रहे हम एक ही बार यूजर का नाम ले रहे हैं और वही सेम टू सेम काम जो है हमारा दोनों फाइलों के अंदर हो जाएगा। हो गया ये काम। अगर अभी हम चलें देखें तो इसके अंदर एक नई वैल्यू इंसर्ट हुई है, मिल गया हमें। यहाँ पर SU कैपिटल में था, यहाँ पे स्मॉल में था, दोनों वैल्यूज अलग अलग है, ये मिल गई। प्लस जो हमारा एक्चुअल काम था वो क्या था कि हमने एक नई फाइल क्रिएट की, किस नाम से, यूजर डेटा के नाम से। इस फाइल को अगर देखो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यस हमें ये डिटेल मिल रही है, मतलब कि हमारा काम हो गया। तो अगर हम अपने राइट पे वापस आते हैं और यहाँ पे देखें तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि हमने जो ये एक लाइन का स्पेस दिया है इसकी वजह से वहाँ पर स्पेस जनरेट हो रहा था, और हमने नीचे भी एक लाइन का स्पेस दे दिया था तो उसकी वजह से एक स्पेस और जनरेट हो रहा था। इसी वजह से यहाँ पे एक्चुअल में हमें 2 लाइन का स्पेस मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने केवल नीचे की तरफ एक स्पेस दिया। तो अब क्या होगा, हमें केवल नीचे की ही डिटेल मिलेगी। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न था राइट में वो क्या था कि अपेंड जो है ये तो एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ही नीचे नई नई वैल्यूज़ को ऐड ऑन करता जा रहा है, लेकिन जो W था ये क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। और ओवरराइट किसको करना है, इसे, जो यूज़र डेटा है इसको। ठीक है, हम एक बार फिर से हमारे इसी कोड को रन करते हैं और इस बार हम यूज़र के नाम को चेंज कर देते हैं। तो नाम हमने दे दिया नेहा एंड कोर्स का नाम हमने दिया पाइथन एंड एंटर। एक बार हम चल के फिर से देखें क्या हुआ, कोड रिप्लेस हो गया, पूरा का पूरा डिटेल जो था वो रिप्लेस हो गया नई डिटेल से। लेकिन वहीं पे अगर हम डेमो में चल के देखें तो डेमो के अंदर हमें नई वैल्यू जो थी वो भी मिल गई कि हेलो नेहा, हाउ आर यू नेहा, यू आर लर्निंग पाइथन। दैट मीन्स कि राइट कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। इस फाइल को रीड करना जान ही रहे हो, अगर हमें इसको रीड करना है दैट मीन्स कि हमें यहीं पर आके नीचे रीड करना पड़ेगा। फाइल को लोड किया, फाइल को लोड करने के बाद में जो भी फाइल है उसका नाम डॉट रीड कर दिया और हमारी फाइल हमको मिल जाएगी। तो ये रीड और राइट ये दोनों काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग काम के लिए। एक को हम रीड के लिए यूज कर रहे हैं और दूसरे को हम राइट के लिए यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या है कि हम फाइल के अंदर एक्स का यूज करके कैसे, अगर हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो वो फाइल क्रिएट हो रही है, लेकिन अगर हमको वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, बन नहीं पा रही है, तो रिटर्न में हमको एरर कैसे मिलेगा। तो हम नेक्स्ट में उसको देखेंगे। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।